डोमिसाइल का कि भैया पहले बिहार के जितने भी लोग हैं उनको आप नौकरी दीजिए, उसके बाद बाहरी को नौकरी दीजिए। एज रिलैक्सेशन, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सारे मुद्दे बहुत बड़े हैं क्योंकि सबको अलग अलग दिक्कतें का सामने करना पड़ा है। एज रिलैक्सेशन में क्या होना चाहिए? टीआरई 1 में 10 साल का दिया गया, तो टीआरई 3 में कितना डिमांड करते हैं? अभी जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो लगातार कभी नीतीश कुमार के यहाँ पहुंच रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री के यहाँ पहुंच रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री है वो दे दिया जाए, क्योंकि टीआरई 3 में क्या हुआ वो सब जानते हैं। तो ये तो समझिए कि जबरदस्ती वाली बात हो गई कि हम जबरदस्ती नहीं देंगे तो नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए हमारे साथ नवीन सर मौजूद है। बात करेंगे टीआरई 3.0 के बारे में, टीआरई 4.0 के बारे में, एज रिलैक्सेशन हो गया, डोमिसाइल हो गया, और सारे मुद्दों पे बात करेंगे, सप्लीमेंट्री की बात करेंगे। सारे मुद्दों को एक साथ रखने वाले हैं। सारे अभ्यर्थी जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि नवीन सर कब इस मुद्दे को उठाएंगे। तो आप बताइए, सबसे बड़ा सवाल कि अगस्त में कहा गया था कि टीआरई 4.0 होगा, अभी 3.0 का कुछ अंदाजा ही नहीं है लोगों को कि कब होने वाला है। तो समय पर होगा कि नहीं होगा? अभी तो निश्चित रूप से ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले इस बात पे ये निर्भर करेगा कि टीआरई 3.0 कब तक, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि एसआईटी का गठन किया गया, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। ये अलग बात है कि जांच काफ़ी धीमा हो गया है, पता नहीं चल पा रहा है, उसका अपडेट मिल नहीं पा रहा है ड्यू टू हमको लगता है कि इलेक्शन एक बड़ा कारण है। तो ये कब तक जांच पूरी करेगी और ये कब तक जांच की रिपोर्ट पेश करेगी शिक्षा विभाग को, बीपीएससी को या सरकार को, उसके बाद ही हमको लगता है कि टीआरई 3.0 का डेट निर्धारित होगा। कितना भी कम होगा तो हमको लगता है कि 15 जून के बाद ही टीआरई 3.0 संभव हो पाएगा। मे भी जुलाई भी चला जाए या कुछ भी कहना मुश्किल है इसके बारे में, लेकिन 15 जून से पहले तो संभावित होता दिख नहीं रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर जून जुलाई में ही टीआरई 3.0 ही होगा जून जुलाई में, तो क्या लगता है कि एक महीने में अगस्त में 4.0 करवा लेगी? एक बड़ा सा सवाल है। लेकिन बिहार के संदर्भ में कुछ भी संभव है, कारण कि जब 3 दिन के बाद एस्टेट ले सकती है और अगस्त के एग्जाम को मार्च में करके ले सकती है, तो यहाँ कुछ भी संभव है। इसलिए छात्रों को चाहिए कि अपने तरीके से पूरी तरीके से तैयारी में वो लगे रहे। टीआरई 3.0 हो या 4.0, वक्त के हिसाब से देखा जाएगा कि आगे क्या होना है। वो आपके हाथों में नहीं है, यानी छात्रों के, अभ्यर्थी के हाथों में वो नहीं है। तो इस बार तो टीआरई 3.0 में क्या हुआ वो आपको मालूम है, तो फिर से अगर डेट अनाउंस होता है तो बच्चे किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें कि कुछ गड़बड़ नहीं होना है? क्योंकि लोग अभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं टीआरई 1 टीआरई 2 को, तो लोग अपने माइंड सेट को कैसे प्रिपेयर करेंगे कि टीआरई 3.0 में कुछ नहीं होगा? नहीं, माइंड सेट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट तय करेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी जो परिस्थितियां बनी है, एक बार इतना सरकार की किरकिरी हुई है, निश्चित रूप से किरकिरी हुई है, तो गवर्नमेंट हर संभव प्रयास करेगी कि इस तरह की नौबत दोबारा ना आए, और प्रयास करेगी। लेकिन कितना हद तक इसको सफल बना पाती है ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, उस समय पता चलेगा। तो हम लोग तो पॉजिटिव वे में होप ही कर सकते हैं कि एक बार गड़बड़ी हो चुकी है, आगे निश्चित रूप से गड़बड़ी पर काबू पाने का प्रयास सरकार करेगी। शिक्षक अभ्यर्थी जो है ना, वो टीआरई 1 के समय से एक सबसे बड़ा मुद्दा है डोमिसाइल का कि भैया पहले बिहार के जितने भी लोग हैं उनको आप नौकरी दीजिए, उसके बाद बाहरी को नौकरी दीजिए। तो आप टीआरई 3.0 जो नहीं, वाजिब में तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, क्योंकि आपके स्टेट में ही इतनी बड़ी बेरोजगारी छाई हुई है। आप देख रहे हैं कि दर के बच्चे बिहार पूरा इंडिया भटक रहे हैं, जहां से फॉर्म निकलता है खुद फट से भर देते हैं। और अदर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में, मोर देन 90% स्टेट में बाउंडेशन है कि 10% ही बाहर के स्टेट को दिया गया है। तो जब अदर स्टेट में ये बातें हैं तो उनको भी देखते हुए इस तरह से बिहार गवर्नमेंट को निर्णय लेना चाहिए। ये अलग बात है कि बिहार के बच्चे दूसरे स्टेट भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन इन बातों पर गौर करके ही मेरे ख्याल से निर्णय लेना चाहिए था और डोमिसाइल को प्रमुखता से आगे बढ़ाना चाहिए। 3.0 जो होने वाला है उसमें बढ़ाना चाहिए था। ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, हम लोग हों या अभ्यर्थी हों, वो तो मांग ही कर सकते हैं, मांग ही कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सारे मुद्दे बहुत बड़े हैं क्योंकि सबको अलग अलग दिक्कतें का सामने करना पड़ा है। एज रिलैक्सेशन में क्या होना चाहिए? एक्चुअली में आप देखेंगे कि 2 दिन पहले विधानसभा में इससे रिलेटेड प्रश्न भी किया गया था विधायक के द्वारा, कि जब टीआरई 1 में आप
10 साल का एज का ग्रेस दिए, टीआरई 2 में 10 साल का एज का ग्रेस दिए, तो टीआरई 3 में अचानक गायब क्यों? और इससे 1 लाख प्लस अभ्यर्थी प्रभावित हुए। तो हमारा मानना है कि एज रिलैक्सेशन का लाभ मिलना ही चाहिए, और उम्मीद है जिस तरीके से लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं, संभव हो सकता है कि एज रिलैक्सेशन का लाभ आगे दिया जा सकता है। टीआरई 1 में 10 साल का दिया गया, तो टीआरई 3 में कितना डिमांड करते हैं? नहीं, उतना ही 10 साल का एज का ग्रेस। 10 साल का डिमांड बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। और 1 में सप्लीमेंट्री कितना दिया गया आपको मालूम है अच्छे से, हंगामा हुआ, बहुत बड़ा बवाल हुआ। 2 में तो 0 हो गया। और अभी जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो लगातार कभी नीतीश कुमार के यहाँ पहुंच रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री के यहाँ पहुंच रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री है वो दे दिया जाए, क्योंकि टीआरई 3 में क्या हुआ वो सब जानते हैं। नहीं, सप्लीमेंट्री के माध्यम से तो अभ्यर्थी के साथ बिहार सरकार खेल दी, खेल ही खेलना हुआ, ये आंकड़ों का खेल हुआ। आपको मालूम है कि मल्टीपल अभ्यर्थी फॉर्म डाल रहे हैं, मतलब एक अलग अलग पोस्ट के लिए एक ही अभ्यर्थी कई फॉर्म डाल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक से अधिक जगह पर उनका रिजल्ट भी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में 20,000 25,000 सीट खाली रहेगा ही रहेगा, ये बातें तय है। तो गवर्नमेंट जैसे टीआरई 3.0 की वैकेंसी निकाली, पहले से क्लियर कर दी कि इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे। क्यों नहीं आप दीजिएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट? आखिर जो मल्टीपल कैंडिडेट को आप अलाउ कर रहे हैं, तो वो जो सीट जो खाली होगा तो उस पर तो उसी एग्जाम के अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए। तो ये तो समझिए कि जबरदस्ती वाली बात हो गई कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो इसे लेकर के एक प्रमुख मुद्दा है, और छात्रों को भी समझना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाजिब हक है अभ्यर्थियों का जो देना ही पड़ेगा, जो एकदम मिलना ही चाहिए। स्टेट रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स, अब इस पर क्या बोलेगा? कट ऑफ जो है लड़कियों का भी सेम हो जाता है, लड़कों का भी सेम हो जाता है, तो ये आप किस तरह से इसको नहीं, अभी जैसे टीआरई 2.0 की बात करें या उससे पहले का भी, तो आप देखेंगे कि विकलांग अभ्यर्थी को ले लीजिए, इतना हाई कट ऑफ गया। महिला अभ्यर्थी को आप ले लीजिए, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का दोनों का कट ऑफ कैसे बराबर हो सकता है, जबकि वैसी परिस्थिति में कि टीजीटी और पीजीटी क्लास के लिए स्पेशल 9, 10, 11, 12 के लिए आपने 35% महिलाओं को स्पेशल रिजर्वेशन दिया है, और 1 to 5, 6 to 8 के लिए 50% आपने स्पेशल रिजर्वेशन दिया है। तो दोनों का कट ऑफ बराबर क्यों हो सकता है? तो बड़ा सा सवाल है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी को, महिला अभ्यर्थी को बिहार में रिजर्व्ड महिला अभ्यर्थी के आरक्षण का लाभ कैसे दे दिया गया, एक बड़ा सा सवाल है। ऐसे ही हुआ विकलांग कैंडिडेट के साथ में भी। तो आप देख रहे हैं कि आपका सीट खाली बच जा रहा है, लेकिन कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। तो माननीय पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को इसका पूरा डिटेल देना चाहिए था। अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो अब तो वर्तमान जो चेयरमैन सर हैं उनसे अभ्यर्थी जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका आरक्षण का क्या नियम है, इसको स्पष्ट किया जाए। नहीं तो अभ्यर्थी बहुत जगह ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, सारे मुद्दे हो गए। आप ये बताइए कि और कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो परेशान कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी को, क्योंकि आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि जो आगे टीआरई 3 होना है, टीआरई 4 होना है, सरकार इसकी गारंटी दे कि पूरी तरीके से ये एग्जाम पारदर्शी होगा। क्योंकि कोई गारंटी तो देता नहीं है। जब परीक्षा होता है, कोई भी प्रिपरेशन करते हैं लोग, या फिर कोई भी परीक्षा होती है, तो कोई गारंटी नहीं देता कि कुछ नहीं, गारंटी तो देना होगा ना। आप इतने दिन से लगातार अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, और इसमें वैसे भी अभ्यर्थी हैं, आप देखते हैं लगातार कि आर्थिक रूप से कितने मतलब कमजोर बच्चे हैं, और कितनी मुश्किल से वो एक एक पाई जमा करके किसी तरीके से ठिकाना नहीं रहता, लोग तैयारी करते हैं, और उसके बाद इतनी दूर आप सेंटर देते हैं, 2,000-4,000 रुपया उनको एग्जाम देने में, जाने आने में खर्च हो जाता है। वो भी किसी से मांग के जाते हैं, जैसे भी जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये जो कष्ट हो रहा है, ये जो परेशानी बढ़ रही है, इतना दिन का मेहनत किया हुआ बेकार हो रहा है। यानी कि आप 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, और यहाँ 10 लाख रुपये में रोजगार देने की कवायद हो रही है। ये कहाँ तक सार्थक है? मतलब कि इस बार गारंटी देना होगा। गारंटी तो सरकार को देना ही चाहिए इस बात की कि हम पूरी तरीके से गारंटी लेते हैं कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए, कि डोमिसाइल के बारे में आपने बता दिया, रिजर्वेशन के बारे में बता दिया, और सारे मुद्दों के बारे में बता दिया। सारे शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे, जैसे अगर इसी वीडियो में और बातों की चर्चा करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए। हम चाहेंगे कि सबसे मेन चीज़ है कि टीआरई 3.0 के लिए छात्रों की क्या रणनीति हो,
उसके बाद टीआरई 4.0 के लिए छात्रों की क्या रणनीति हो, सीटेट और टीआरई को कैसे सामंजस्य बना के हम लेके चलेंगे, क्योंकि इस बार सीटेट के जो फॉर्म भर रहे हैं अभ्यर्थी उनको टीआरई 4 भी देना है, तो दोनों को एक साथ कैसे सामंजस्य बैठा करके हम चलेंगे। स्टेट एग्जाम होना है, उसको टीआरई 4 में मौका मिलेगा, तो उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए वगैरह वगैरह, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। हमको लगता है कि एक दूसरा स्पेशल वीडियो आप बनाइएगा तो उस पर इन सारी बातों की ये वीडियो हो गया कि जितने भी अभ्यर्थी को दिक्कत हो रहा था वो मुद्दा आप सामने रख दिए, होना चाहिए तो जी जी बिल्कुल। जी देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सप्लीमेंट्री से लेकर सारे मुद्दों पर बात की है वो आपने सुन लिया, और ध्यान से शिक्षक अभ्यर्थी सुने होंगे टीआरई 3 टीआरई 4 के बारे में नवीन सर ने बोल दिया है सब चीज। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर, धन्यवाद।